3 स्टार फॉर्मूला सीरीज में आपका मैं सारथी राज हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इन वीडियो को देखते हैं और आपके जीवन में परिवर्तन भी आना आरंभ हो गया है। इसके लिए शुक्रगुजार आपका मैं हमेशा ही रहूंगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सारा खेल समय ने ही रचा है, अर्थात मन ने रचा है। जब हम मन को समझ लेते हैं या समय की चाल को समझ लेते हैं तो भाई इस खेल को भी हम समझ लेंगे। कैसे, वही इस वीडियो में आप जानिएगा और आप इस खेल के खिलाड़ी या मास्टर भी बन जाएंगे। सबसे पहले एहसास जिससे समय का निर्माण हुआ और समय हमारा मन है। एक उदाहरण से समझिएगा कि मन में कुछ भी चाह, इच्छा या डेटा आ गया तो वो स्पेस में आएगा ही आएगा। जैसे एक कंप्यूटर आप लेकर आते हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खाली है, उसमें आप 3 GB का एक गेम इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे ही सेव करते हैं उसने अपना स्पेस ले लिया कि C ड्राइव में या D ड्राइव में उसने इतने GB का स्पेस ले लिया है। उसी प्रकार मन में भी कुछ भी हम इच्छा, चाह या डेटा डालते हैं, साथ ही साथ स्पेस भी निर्मित हो जाता है। क्या समझे कि जैसे ही मन में कुछ आया साथ ही साथ वो स्पेस में भी आ जाता है, क्योंकि पहला जन्म समय में होता है और जो एक बार मन में या समय में आ गया वो स्पेस में आना ही आना है। अगर आपके अंदर कोई लालच आ गया, किसी भी कार्य की इच्छा जागृत हो गई या कुछ भी करने का भाव आ गया तो मन में जैसे ही डेटा आया वो स्पेस में भी रिफ्लेक्टेड होने लग जाएगा। इसे आप आगे आने वाले दिनों में और गहराई से समझते जाएंगे। अब ये समझिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस ब्रह्मांड के अंदर या खुद ब्रह्मांड, जो भी ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट है या धरती पर जो भी वस्तुएं हैं, सबका अपना अपना समय है, सबका अपना अपना समय है और सबकी गतियां भी अलग अलग है कि सबके समय की गति अलग अलग है। ये बात समझने लायक है कि भाई सबका अपना अपना समय है और सबकी अपनी अपनी चाल है, सब अपनी अपनी चाल से चल रहे हैं। समय सबको अलग अलग गति से मार रहा है, क्योंकि समय की एक गति नहीं है। ये भी समझने लायक है कि समय के बहुत सारे स्वरूप हैं, हजारों लाखों स्वरूप हैं। जितने भी स्पेस हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, करोड़ों अरबों या अनलिमिटेड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सबका अपना समय है। जैसे मोबाइल का अपना समय है, इंसान का 70-80 साल अपना समय है, कुत्ते का अपना समय है, भेड़ का अपना समय है या कीट पतंगों का अपना समय है। तो जो स्पेस में दृश्यमान है उसका एक समय होता है, उसका अपना एक समय होता है और उस समय के बाद उसे समय में ही वापस मिल जाना होता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट उतने ही समय और उतने ही प्रकार की समय की गतियां। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपका जन्म उस परम एहसास से हुआ और उस महान समय, जो वो समय जिसने सारा यूनिवर्स पैदा किया, उसी समय का एक अंश हमारे अंदर है जिसे हम मन कहते हैं। तो वो उस परम समय से जुड़ा हुआ है और परम एहसास, शून्य का अंश भी हमारे अंदर है। तो ये दो वहां से हमारे को मिले, ऊपर से दो आए। ऐसा समझ लीजिए कि एहसास के द्वारा समय का जन्म हुआ और समय ने ही हमें जन्म दे दिया। तो हम समय से उत्पन्न हुए हैं, तो समय हमारे अंदर है और समय इतना शक्तिशाली है। जैसा एक सीरियल में आप देखते थे ना कि मैं समय हूं, मैं हमेशा से हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ हूं। तो समय हमेशा से है, समय कभी रुका नहीं है, चलता ही आया है। समय फैल रहा है,
तो साथ के साथ स्पेस भी फैल रहा है। तो समय हमारे अंदर मौजूद है मन के रूप में, तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। जितना वो समय शक्तिशाली है उतना ये समय भी शक्तिशाली है, लेकिन हमें इस शक्ति का एहसास ही नहीं है। हम खुद को भिखारी या खुद को गुलाम समझ रहे हैं। तो हमारे जैसा इंसान, क्योंकि उस समय से ये जो समय पैदा हुआ है ये उसी का ही अवतार है, हम समय के ही अवतार हैं, उस एहसास के ही अवतार हैं। तो हम बादशाह हैं, हम मालिक हैं, सब कुछ हम ही हैं, हम ही हैं। लेकिन हमने तो भिखारी समझ लिया है। हम दूसरे लोगों से मदद मांगते हैं, हम दूसरे लोगों से आसरा आश्वासन मांगते हैं। कोई अंगूठी मांगता है, कोई ताबीज़ मांगता है, कोई व्रत करता है, कोई 7 सोमवार करता है, कोई बाबे के पास जाता है और कहता है कि मेरा समय बदल दीजिए, मेरा भाग्य बदल दीजिए। तो बाबा कहता है लाओ 500 रुपये और ये मंत्र याद कर लेना, ये 7 सोमवार कर देना, मंगलवार को ये कर देना, सुबह उठ के ये खिला देना, उसको ये कर देना, उतनी धूप बत्ती कर देना, मंदिर में ये कर देना, वो कर देना। तो वो स्पेस की बातें हैं, इससे समय बदलने वाला नहीं है। कि बाहर से किसी को सत्ता ही नहीं है कि आपके समय को बदल दे, जब तक आप चाहे ही ना। कोई इंसान दूसरा आपके समय को नहीं बदल सकता, और जब तक समय नहीं बदलेगा स्पेस बदलने वाला नहीं है। क्योंकि स्पेस तो गुलाम है, समय का गुलाम है, और हम गुलाम को ही मालिक समझ रहे हैं। हमें लगता है कि ये जो घटनाएं हैं या स्पेस में जो वस्तुएं हैं, लोग हैं, अंगूठी है, ताबीज है, गाड़ी है, बंगला है, कोई दूसरा इंसान है, वो समस्या का कारण है। वो नहीं है। हमारे समय की स्पीड, हमारे समय की गति असली कारण है। तो हमें बाहर से आसरा आश्वासन या दूसरों की तरफ देखना या दूसरों से मदद की उम्मीद करना छोड़ना होगा। अपने समय पर आना होगा, अपने समय की ही गति को सही करना होगा। इसकी जो स्पीड स्लो हो गई है उसको सही करना है, सब कुछ सही हो जाएगा। और इसकी स्पीड स्लो हुई है डेटा डालने से। जैसे कंप्यूटर की स्पीड स्लो होती है बहुत सारे डेटा डालने से, तो हमारी स्पीड भी अनलिमिटेड, जो हमने ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, जो बुद्धि ने एक संसार बना लिया है सही गलत का, उसको छोड़ना है, समय की गति फास्ट हो जाएगी। और यही फार्मूले मैं आने वाले वीडियोस में बताता रहूंगा। आज के वीडियो में आप कितना समझ पाए ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।